So hello guys, I hope you all are feeling good. So today we are discussing about chemistry chapter 6 topic allotrophy of sulfur. Allotrophy of sulfur हमारे पास क्या है? Allotrophy of sulfur के दो टाइप होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन होता है, एक एमरफर होता है। क्रिस्टलाइन में हम क्या स्टडी करते हैं? आज सिर्फ हम स्टडी करेंगे क्रिस्टलाइन की। क्रिस्टलाइन में एक होता है अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर। बीटा सल्फर तो ये अल्फ़ा और बीटा सल्फ़र होता है। इसको हम दूसरा नाम अल्फ़ा सल्फ़र को हम रोम्बिक भी कहते हैं और बीटा सल्फ़र को कहते हैं प्रिस्मेटिक सल्फ़र। प्रिस्मेटिक सल्फ़र प्रिस्मेटिक सल्फ़र और तो आप आज हम स्टार्ट करें रोम्बिक सल्फ़र, और आप इसको अल्फ़ा सल्फ़र भी कह सकते हो। रोम्बिक सल्फ़र हमारे पास क्या है? इट इज़ मोस्ट कॉमन स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फ़र। ये कॉमन 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 और स्टेबल है सल्फ़र से। ये मतलब एक बहुत ही कॉमन चीज़ है और ये स्टेबल भी होती है। फॉर्मूला इसका क्या है? S8। और इसका स्ट्रक्चर इस लाइक ऐसे होता है कि जैसे आप किसी मटके को देख लें, इसका स्ट्रक्चर सेम रोम्बिक सल्फर का होता है जैसे मटके का होता है। ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर रोम्बिक और अल्फा सल्फर का होता है। तो दूसरा हमारे पास क्या पार्ट था? प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा सल्फर। इनसोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये जैसे कि वाटर में इनसोल्यूबल होता है और जो सोल्यूबल होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है। और ये एक नॉन पोलर है अल्फा सल्फर, और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बेंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये मतलब एक बेंड कंडक्टर आप कह सकते हैं किसी भी, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बहुत ख़राब कंडक्ट करता है ये। और इसका पेल येलो कलर होता है, पेल मीन्स लाइट येलो कलर होता है। तो आगे हमारा टॉपिक है बीटा सल्फर, और इसको हम प्रिस्मेटिक सल्फर भी कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो बीटा सल्फर क्या होता है? इट इज़ अनस्टेबल फ्रॉम सल्फर। जैसे कि अल्फा सल्फर स्टेबल था और बीटा सल्फर अनस्टेबल है सल्फर के लिए। इट कैन फ्रॉम व्हेन अल्फा सल्फर डिजोल्व इन CS2। तो यहाँ पे जो अल्फा सल्फर होता है वो डिजोल्व करता है CS2 के लिए। उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे सुई का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही नीडल लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। थैंक यू। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड।